दाता इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। आगे प्रवचन में क्या कहता है? सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहनाए, संत जना दा जेवर संत जना दा वड्डा जेवर पाले अंदर रहना है। सहनशीलता एक स्रोत है, सहनशीलता एक स्रोत है जिससे मानव में सारे गुण आ जाते हैं। पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाया गया, विरोधियों ने उसको बख्शा नहीं। तत्ती तवी पर बिठाया गया और उस पर गरम गरम रेत डाली गई, उसके छाले छाले हो गए। पर गुरु अर्जन देव जी शांत रहे। इसको कहते हैं सहनशीलता। ये तो सहनशीलता का एक चरम सीमा है। परशुराम जी के सामने राम भगवान शांत खड़े रहे। परशुराम जी के क्रोध के सामने राम भगवान शांत खड़े रहे। आखिर परशुराम को भगवान राम के आगे झुकना पड़ा। महात्मा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, विरोधियों ने उसको भी नहीं बख्शा। ईसा मसीह भी ऐसे महापुरुष थे, शांत पुरुष थे। उन्होंने भी शांति से अपना जीवन बिताया। ईसा मसीह के विरोधियों ने उसको सूली पर चढ़ाया और वह शांत रहे, जिससे ये है सहनशीलता। मंसूर को भी विरोधियों ने सूली पर चढ़ा दिया, और फिर भी वो उन विरोधियों के लिए, भगवान के लिए, उनके लिए वो अच्छा ही सोचता रहा, अच्छा ही कहता रहा, भगवान इनका भला करे। सुकरात को भी विरोधियों ने क्या किया? सुकरात को विरोधियों ने जहर का प्याला पिला दिया। उसने भी शांति पूर्वक जहर का प्याला पी लिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध कहते थे, अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो वो गाली किसकी होगी? वो तो गाली उसी की होगी। महात्मा बुद्ध जी ये सच्ची बात कहते हैं। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि जो गाली देता है वो उसी की ही हो जाती है। महात्मा बुद्ध यही सच्ची बात कहते हैं। एक महापुरुष एक दिन प्रति गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। स्नान करके वो लौट रहे थे। एक विद्यार्थी जो मन चला था, उसने उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। वो बिना कुछ कहे वो दोबारा स्नान करने चले गए। दोबारा स्नान करके आए तो फिर दोबारा भी उस पर कीचड़ फेंक दिया। वो बिना कहे वापस चले गए। ऐसे तीसरी बार भी उस पर कीचड़ फेंक दिया। ऐसे करते करते उसने 108 बार उस पर कीचड़ फेंक दिया, पर वो शांत रहे। वो विद्यार्थी मन चला था,
वो कहने लगा, भाई महात्मा जी मैं तो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था। महात्मा जी कहते हैं कि महात्माओं का गुस्से से क्या मतलब, तू चाहे कितनी बार कीचड़ फेंक ले, लेकिन हमारा तो गुस्सा नहीं होगा। वो विरोधी लड़का उनके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लग गया। उसको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली पहाड़ जंगलगंज में रहते थे। वहाँ पर वो सत्संग कर रहे थे तो कुछ मन चले बाहर शोर शराबा कर रहे थे। एक महात्मा जी बोले, वहाँ तो बाहर शोर शराबा हो रहा है, मैं देख के आऊँ। तो वो कह रहे थे कि महात्मा जी आपको तो वो गालियाँ दे रहे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, उनको जाके ठंडा पानी पिला दो। ठंडा पानी लेके आए, उन सबको ठंडा पानी पिला दिया। वो विरोधी कहने लगे, ये पानी किसने पिलाया है? बोला, जिस बाबे को तुम गालियाँ दे रहे हो उस बाबे ने तुम्हें ठंडा पानी पिलाया है। वो बड़े शर्मिंदे हुए और बाबा जी के चरणों में गिर गए। बाबा जी ने भी उनको माफ़ कर दिया। उनको बाबा जी ने माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक पत्रकार बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी अगर आप पर कोई गोलियां चलाए तो आप क्या करोगे? बोला, हम सहन करेंगे। अगर कोई गोली चलाए तो हम सहन करेंगे। बाबा जी में कितनी शक्ति थी। बाबा जी सहनशीलता के पुतले थे। गोद 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 धरती, गोद गोद धरती काट काट बन राम। कटु वचन साधु सहे और कोई ना सहे जाए। कटु वचन साधु सहे और न किसी से सहा जाए। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी एक बार जा रहे थे तो उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया। महात्मा गांधी जी कहते हैं लगे, इधर दूसरी तरफ भी मार दो। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी डर गए। महात्मा गांधी डरे नहीं, वो तो सहनशीलता के पुतले थे। वो तो हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। महान वैज्ञानिक न्यूटन, महान वैज्ञानिक न्यूटन ने बड़ी खोज का पत्र लिखा। खोज भरे पत्र लिखे, खोज भरे पुस्तक लिखी। उसके जैकी कुत्ते ने उस सारी खोज को जला दिया तो उसको गुस्सा नहीं आया। वो तो बड़ा शांत रहा। वो कहने लगा, जय भाई जैकी, तू नहीं जानता कि मेरा कितना नुकसान हो गया है। तू जानता नहीं कि कितना नुकसान हो गया है। अहंकार हमें सहनशीलता बनने नहीं देता है। अहंकार जो है हमें सहनशीलता नहीं बनने देता है। किसी विद्वान ने कहा कि कहने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला ही बड़ा होता है। सहनशीलता एक दिव्य गुण है जो अहंकार को खत्म कर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे शहीद हो गए, जिनमें 2 तो लड़ाई में मारे गए। 2 बच्चे उसके नीहों के अंदर चिनाए गए, यानी जिंदा खड़े हुए उनको खड़ों को ही नीम के अंदर चिन दिया गया। क्यों चिना गया? कि वो कहते थे कि धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनको भी मार दिया गया, चढ़ा दिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी से कहा, गुरु गोविंद सिंह को किसी ने कहा कि भाई तेरे 4 पुत्र शहीद हुए। वो कहते 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। तो ये है सहनशीलता। इसके बाद क्या होता है, गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु, उनके पास कुछ कश्मीरी पंडित आते हैं। वो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं हमें तो बड़ा दुखी किया जा रहा है,
हमें अपनी शरण में लो, हमें बचाओ। तो उन्होंने उनकी रक्षा की। उसके बदले में औरंगज़ेब ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये क्या है? ये तो सहनशीलता है। इससे और क्या कहा जा सकता है? इसको कहते हैं सहनशीलता। बाबा गुरबचन सिंह और माता सुदीक्षा जी भी हमें सहनशीलता का ही पाठ पढ़ाती रहती हैं। सबर शांति ते समदृष्टि, संत जनां दा गहना है, संत जनां दा बड़ा जेवर, पाने अंदर रहना है।